जैसे कि आप देख रही हैं, आज प्रदर्शन बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ चुका है, अब इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि युवाओं की ये जो वाइब्रेंट एनर्जी है युवक युवतियों की, वो मतलब कभी न भूतो न भविष्यति ऐसा लग रहा है। मैंने इसकी केवल कल्पना की थी और आज मैं जो देख रही हूँ मैं इतनी अभिभूत हूँ। और ये टिका रहेगा तो हमारा देश बच जाएगा। अगर टिका नहीं रहेगा और ये केवल कुछ दिन का जोश रहेगा तो फिर वही जो रास्ते से मोदी ले जा रहा है वही रास्ते से, और उसमें मरना ही है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो आप यूथ से और गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? डिमांड ही डिमांड है। डिमांड ये है कि भाई तुम कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो अपनी मानो, और अगर तुम अकाउंटेबिलिटी के लिए तुम नहीं मानते हो और इतना अहंकार तुमको है तो किस बलबूते पर है? जिस जनता के बलबूते पर है वो उखाड़ फेंकेगी। और ये लोकतंत्र, तुमको तो शर्म आनी चाहिए इस जिन चीज़ों पर, उसके ऊपर तुम कर रहे हो। नीट का पेपर लीक हो रहा है, अन्य पेपर्स लीक हो रहे हैं, युवक कर रहे हैं, इसमें तुमको खुशी होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे लोग जो हैं इतने जागरूक हैं। अभी नीट के पेपर में जो रिजल्ट में उसके दोबारा धांधली हुई, उसके बारे में आपको जानकारी है क्या? रिजल्ट में ना, हाँ। रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ओमार में कुछ और आ रहा है और रिजल्ट वहाँ पे कुछ और आ रहा है। देखिए ये पूरा प्री प्लान्ड है। ये सारा चीज़ अंदर से इतना खोखला कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है, केवल पैसा कमाना है और जीतना है, और उसके लिए कुछ भी नष्ट हो जाए उनको कोई नहीं, मॉरल का तो उनको कोई सवाल ही नहीं है। तो अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है कि धर्म के नाम पर हम जो अंधभक्ति कर रहे थे वो वैसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे जागरूक हो रही है, वो जागरूक जल्दी हो जाए और हमारी जनता इस सब को समझे, इन सब धूर्तताओं को, और इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। मगर इन लोगों ने इतना बड़ा कब्जा कर लिया है कि वो हटाने के लिए हम लोगों को बहुत शांतिपूर्वक और लंबे समय तक चलना होगा। ऐसे इतनी आसानी से नहीं चलेंगे। 2-4 साल पहले अगर हम यही करते तो शायद उतना पकड़ नहीं मजबूत होती। आज बहुत पकड़ मजबूत इनकी हो गई। आप यूथ से और स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि डटे रहें? ये बिल्कुल युवक युवतियों को एक लंबी लड़ाई लड़नी है, समाज परिवर्तन की लड़ाई और शांतिपूर्ण समाज परिवर्तन की। अगर अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आगे भी ऐसे डटे रहें और मिलकर लड़ाई करते रहें? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो गांव-गांव जाएं, जगह जगह जाएं, डिस्पर्स हो करके अपनी अपनी जगह पर आवाज़ उठाएं और फिर इकट्ठा हों, क्योंकि ये बिल्कुल गांव-गांव में भी जाना ज़रूरी है। बिहार आंदोलन के समय भी ऐसे ही हुआ था, लोग एकदम गांव में चले गए थे और गांव के यूथ को जागरूक किया था, क्योंकि आखिर गांव नहीं जागरूक होगा ना, गांव के जो युवा हैं, मतलब तहसील के गाँव के भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। हाँ, नॉलेज ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ डिस्पर्स हो करके वहाँ जाएं, फिर इकट्ठा हों, फिर जाएं, फिर इकट्ठा हों, इस तरह का ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इकट्ठा होके एनर्जी, ये बहुत बड़ी एनर्जी है, इसलिए इसको खोना नहीं चाहिए। मगर इसके बाद मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब हम लोगों को सबको गांव जा कर के मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना होगा। विचार परिवर्तन जो है कि लोग जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बिक जाते हैं। थैंक यू मैम।